नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगातार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों क्रांति। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड या किसी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड क्रांति एक ऐसा है जो उसका सिंबल बन गया है। तो इस क्रांति को आप मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखना। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन एंड तक नहीं बचेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और अगर सारी वीडियो आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए तो इसे लाइक करना, अदरवाइज बिना लाइक छोड़ देना। तो दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रांति, मीठी क्रांति। मीठी क्रांति किससे रिलेटेड है? शहद से। रटने की जरूरत ही नहीं है, शहद सबसे मीठा और मीठे से याद रखना मीठी क्रांति। हरित क्रांति दोस्तों खाद्यान्न से रिलेटेड है। खाद्यान्न का मतलब इसमें गेहूं भी है, इसमें चावल भी है, पूरा खाद्यान्न उत्पादन आ गया। हरित क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है हरित क्रांति। श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है। दूध कैसा होता है? सफेद। श्वेत क्रांति दूध, दूध श्वेत क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, मछली। मछली की आंखें होती हैं नीली, रट लो नीली, रट लो नीली आंखें होती हैं मछली की, तो नीली क्रांति मत्स्य, मत्स्य नीली। पीली क्रांति तिलहन। तिलहन का निकलता है दोस्तों तेल, और तेल कैसे रंग का होता है? पीले रंग का। तो पीली क्रांति तिलहन। तिलहन के लिए कौन सी है? पीली क्रांति। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। आलू कैसा होता है दोस्तों? गोल। सर हमारे यहाँ तो गोल नहीं होता, रटले ट्रिक है ये, समझ में आई बात? आलू कैसा होता है? गोल, और गोल से याद रखना गोल क्रांति आलू। सुनहरी क्रांति फल। याद रखना, अगर सोने की तरह चमकना है, सुनहरा बनना है, जीवन सुनहरा रखना है तो रोज फल खाओ। फल खाने से इंसान सुनहरा होगा, सोने की तरह चमकेगा। तो सुनहरी क्रांति कहां से रिलेटेड है? फल के उत्पादन से। हरित सोना, हरित भी और सोना भी। याद रखना हरा सोना। हरा सोना जो हमने एग्रीकल्चर में कहा दोस्तों, बांस को कहा। किसको कहा? बांस को। तो बांस से रिलेटेड है हरित सोना, हरा सोना। याद रखना बांस से याद रख लो बॉस। बॉस सोने जैसा होना चाहिए, बॉस बिल्कुल सोना आदमी होना चाहिए, तो काम में मजा आएगा। तो हरित सोना बांस, हरित सोना बांस। लाल क्रांति टमाटर और मांस दोनों से है। टमाटर कैसे रंग का होता है? लाल। और मांस कैसे रंग का होता है? लाल। तो लाल क्रांति टमाटर या मांस। गुलाबी क्रांति झींगा मछली। झींगा मछली की याद रख लेना, अगर मैं झींगा मछली को काटता हूं तो अंदर से गुलाबी रंग का निकल के आता है, जो लिक्विड आता है। तो झींगा मछली से गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगा मछली। मिलेट, मिलेट मोटा, मोटा मिलेट। सर ये मोटा अनाज क्या होता है? मोटा अनाज होता है जैसे आपका मक्के का दाना। जैसे जो मोटा अनाज होता है, गेहूं से हटके जो आप आटा खाते हैं वो सब मोटे अनाज में आता है। तो मिलेट मोटा, मोटा मिलेट। लेट लेट के मोटा हो गया। याद रखना मिलेट लेट लेट के इंसान क्या हो जाता? मोटा। तो मोटा अनाज मिलेट क्रांति। भूरी क्रांति चमड़ा। चमड़ा कैसे रंग का होता है दोस्तों? ब्राउन कलर का होता है, इसलिए भूरी। और कोको भी याद रख लेना, भूरी कोको, कोको भूरी, भूरी कोको। तो मुझे उम्मीद है आपको यहां से यहां तक याद हुआ होगा। अच्छे से नोट्स बनाना। नेक्स्ट दोस्तों धूसर क्रांति, सीमेंट और उर्वरक। धूस धूस के भरा जाता है, धूस धूस के। सीमेंट को ईंटों में घूस घूस के भरा जाता है। तो धूसर सीमेंट क्रांति। और उर्वरक, उर्वरक का मतलब खाद भी है दोस्तों। सीमेंट बहुत ज्यादा आता है, रिलेट करता है धूसर क्रांति। सेप्रान, सेप्रान केसर। केसर में है दाना, केसर दाने का, दाने दाने में केसर का स्वाद सुना होगा। तो याद रखना केसर में लोगों के आजकल प्राण बस रहे। जो लोग रजनीगंधा खा रहे उनके प्राण केसर में बस रहे। तो सेप्रान प्राण में है, केसर में, केसर उत्पादन सेप्रान। तो सर ये सेफ्रान, ये ट्रिक याद रखने के लिए, लेकिन ये है सेफ्रान। क्या है ये? सेफ्रान। लेकिन इसे पढ़ना में क्या है? प्राण, और प्राण केसर। याद रहेगा, ट्रिक भेड़ने के लिए मैंने आपको सेफ्रान बोल दिया। बादामी मसाला। दाम, कोई दाम नहीं है साले का। याद रखना जो तुम्हारा साला है उसका कोई दाम नहीं है, वो बेदाम है। समझ में आई बात? बहुत कीमती है वो। तो दाम साला, दाम का कोई, साले का कोई दाम नहीं। बादामी साला। उसका ग्रे, ग्रे कलर का है उर्वरक। उर्वरक का मतलब खाद्य होता है। तो खाद जो है वो ग्रे कलर का है, तो ग्रे क्रांति। स्वर्ण रेशा जूट और रजत रेशा कपास।
जूट हम यूज नहीं करते, कपास हमारे घर में यूज होता है, तो जो हम यूज नहीं कर पाते वही सोना है। जो ना मिले वो सोना, और जो मिल जाए वो मिट्टी। ये तो जीवन का रीत है, जो आपको मिल गया वो मिट्टी है, और जो ना मिला वही सोना है। तो याद रखना, स्वर्ण रेशा जूट और रजत रेशा कपास। परामनी क्रांति भिंडी, परामनी क्रांति भिंडी बहुत आसान है। परामनी आपको नाम याद होगा, नाम से रिलेट करना, परामनी क्रांति भिंडी। रजत क्रांति अंडा, याद रखना, रजत रेशा है तो कपास है, और रजत है तो अंडा। रज रज के मुर्गी अंडा देती है, रज रज के, तो रज रजने से अंडा, अंडा रज। सदाबहार समग्र, सदाबहार वो है जो समग्र है, समग्र एग्रीकल्चर, सारी एग्रीकल्चर आगे दुनिया की, वो सब कहीं में आ गई, सदाबहार क्रांति। सूर्योदय क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्तमान में सबसे ज्यादा चल रही है। सूर्य उदय होगा तो सोलर प्लांट काम करेगा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलेंगे। याद रखना, सूर्य उदय होगा, जिनके घर सोलर लगा हुआ है, सूर्य उदय होने पर ही उनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलेगी। तो याद रखना, सूर्य उदय होगा तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलेगी। तो सूर्योदय क्रांति क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अमृत क्रांति, नदी में क्या है? अमृत, पानी नहीं है, अमृत है, मीठा पानी। तो याद रखना, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति। कृष्ण क्रांति पेट्रोल, और याद रखना खाकी क्रांति चमड़ा। याद रखना, खाकी वर्दी वालों को क्या पहनना है? चमड़े का जूता। क्या पहनना? चमड़े का जूता। और सर चमड़ा तो भूरी भी था, हाँ, चमड़ा भूरी क्रांति भी है और खाकी भी है। और कृष्ण क्रांति याद रख लेना, पेट्रोल। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? क्रांति। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसी तरह दोस्तों इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं कोशिश करूंगा कि समय समय पर आपको स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक ऐसे ही रटवा दूं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि क्रांति एक बार पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, और दूसरी बार पढ़ेंगे तो क्रांति जीवन भर आपको याद रहेगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।